हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम की शक्ति पूजा पर पहला व्याख्यान मैंने उन वीडियो पे डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, जिसमें हमने राम की शक्ति पूजा का कथ्य क्या है, उसका विषय वस्तु क्या है, उस पर प्रकाश डाला था। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक करिए। आज हम लोग राम की शक्ति पूजा के इस हिस्से में हम लोग ये पढ़ेंगे कि राम की शक्ति पूजा में युग बोध और आत्मबोध के तत्व कितने हैं। तो देखिए, कोई भी रचना तभी कालजयी बन सकती है जबकि उसमें युग बोध हो। दूसरी बात कि महाकवि निराला जी को अपने जीवन में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा था, इसलिए इस आत्मबोध के भी तत्व इसमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले इस बात की फिर से हम पुनरावृत्ति कर देते हैं कि इलाहाबाद से भारत पत्रिका में इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था और इसका मूल संस्करण अनामिका में फिर प्रकाशित हुआ। देखिए, राम की शक्ति पूजा एक साथ 1936 में राम की शक्ति पूजा लिखी गई है। यह निश्चित रूप से भारत में सविनय अवज्ञा 2 चरणों में हुई थी और दूसरा चरण 1934 के बाद धीरे धीरे करके समाप्त प्राय हो गया था। इस प्रकार से एक प्रकार से देखा जाए तो पहले असहयोग आंदोलन और उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दोनों चरण, ये दूसरे चरण के समाप्त होने के बाद एक तरीके से एक जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो गतिविधियां चल रही थी, उसमें एक बड़े आंदोलन की शून्यता सी आ गई थी। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि निराला जी को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। जूही की कली, जो कि उनकी सबसे प्रचलित और साहित्यिक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही उत्कृष्ट रचना मानी जाती है, आज उन दिनों प्रकाशन के लिए जब गई तो प्रकाशकों ने उसे यह कहकर लौटा दिया कि ये इसमें छंद विधान नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि निराला जी के छंद को लेकर के बड़ी बेतुकी बातें होती थी, लोगों ने उसे जोक और केचुआ छंद तक कहकर उपहास किया था। तो निश्चित रूप से इन स्थितियों में जब आत्मबोध और युगबोध दोनों प्रतिकूल धाराओं में चल रहे हों तो एक कवि की मन स्थिति क्या हो सकती है समझा जा सकता है। और कुछ आलोचकों का ये कहना है कि निराला जी ने सरोज स्मृति, यहाँ पर यह भी सरोज स्मृति को मैं अलग से अपलोड करूँगा, यहाँ पर यह स्पष्ट कर दें कि यह शायद संयोग भी हो सकता है कि कुल जितने छंद 312 छंद इस की 312 पंक्तियों के छंद इसमें भी हैं और वही सरोज स्मृति में भी हैं। सरोज स्मृति जो अपनी पुत्री के असामयिक निधन पर निराला जी ने एक सोनेट के रूप में लिखा है, एक दर्द है, उनकी व्यथा कथा है, और उसी के बाद राम की शक्ति पूजा लिखी गई। तो कुछ आलोचकों का ये कहना है कि निराला जी अंदर से अंतर्व्यथित हो गए थे और शायद इसीलिए उन्होंने, जैसे हम व्यथा की स्थिति में भगवान के शरण में जाते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि निराला जी जो उन्होंने लिखा है कि एक मन रहा राम का जो न थका, तो ये निराला है जो थकने वाले नहीं हैं। तभी तो निराला कहते हैं कि जब मन उद्धत हो बार बार, जब युद्ध शांति बेला में रवि हुआ ज्योति के पथ पर लिखा रह गया राम रावण का अपराजय समर से यह कविता प्रारंभ होती है। और राम का मन क्यों उद्धत होता है? क्योंकि उन्हें एक आशंका है हार की। लेकिन निश्चित रूप से इस और हार की आशंका क्यों है? क्योंकि आज की जो युद्ध की स्थिति थी, आज का तीक्ष्ण सर विद्रित क्षिप्रकर वेग प्रखर सत्सेल संवरणशील नभ गर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह कौशल समूह। देखिए, यहाँ पर जो राम का रावण के विरुद्ध युद्ध में स्थिति है, वही निराला जी को व्यक्तिगत जीवन में देखना पड़ रहा है। व्यक्तिगत संघर्षों की उनकी स्थिति यह है कि सरोज स्मृति में उन्होंने इसे स्पष्ट भी किया है कि
किस प्रकार से उन पर घात प्रतिघात हमेशा होते रहे साहित्यिक मंडली के द्वारा। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस समय निराला जी पर व्याख्यान दिए जा रहे थे, स्वयं निराला जी की कविताओं को उस समय लौटाया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ी विडंबना और हास्यास्पद स्थिति और समाज पर व्यंग्यात्मक स्थिति को भी इससे परिलक्षित होती है। राम के साथ भी यही है। राम रावण का अपराजय समर किसी व्यक्तिगत राम या रावण का ये पौराणिक मिथक जरूर है। इस पौराणिक मिथक में एक सच्चाई है कि राम जो कि धर्म के प्रतीक है, रावण अधर्म का प्रतीक है। राम ज्योति के प्रतीक है, रावण अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। तो ये सत्य और असत्य की लड़ाई है जो कि निराला जी को व्यक्तिगत जीवन में भी देखना पड़ रहा है। दूसरी ओर यदि हम स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो स्थिति निराला जी को देखनी पड़ी है व्यक्तिगत जीवन में और राम को रावण के विरुद्ध युद्ध में देखना पड़ रहा है, वही स्थिति प्रकारांतर से जो स्वतंत्रता आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा था, उस समय की स्थिति भी कुछ ऐसे ही थी। प्रतिपल परिवर्तित व्यू का यह मतलब है कि ब्रिटिश सेना भारतीय आंदोलन को कुचलने के लिए नित्य प्रति कुछ न कुछ नए स्ट्रेटजी नई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करती है। और इसीलिए निराला जी ने स्पष्ट किया है कि राक्षस विरुद्ध व्यूह क्रुद्ध, इसका मतलब यहाँ पर समाज की विसंगतियाँ, दूसरी ओर अधर्म का प्रतीक रावण, और तीसरी ओर ब्रिटिश सिस्टम के विरुद्ध ब्रिटिश सिस्टम के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, तीनों के संदर्भ में हम इसे देख सकते हैं। उद्धृत लंकापति मर्दित कपिदल बार बार क्षण प्रहार राक्षस प्रहार विकल बंदर दलबल। तो यहाँ पर जिस तरीके से रावण की सेना के प्रहार से राम की सेना आज युद्ध की भूमि से निस्तेज होकर इस प्रकार से लौटी है, जैसे निराला जी कहते हैं जिस तरीके से स्थिर बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं शांत चित्त से सर नीचा करके चले आ रहे हैं। एक चीज आगे फिर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से युद्ध भूमि में राम देखते हैं कि रावण को स्वयं शक्ति अपने अंक गोद में लिए हुए है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अधर्म का साथ कभी कभी सत्ता के द्वारा भी प्राप्त होता है और उस स्थिति में अधर्म को और मनोबल बढ़ता है। फिर युद्ध भूमि में एक दूसरा दृश्य आता है जिसमें जब राम के इस निस्तेज मुखमंडल को देख करके हनुमान अट्टहास करके अपनी शक्ति बढ़ाते हैं और उन्हें याद आता है कि किस तरीके से अपने बाल्यकाल में ही उन्होंने सूरज को निगल लिया था। तो इस स्थिति में हनुमान की माँ अंजना अवतरित होती हैं और उन्हें समझाती हैं, कहती हैं कि भगवान शिव का निवास है। और चूंकि हनुमान जी स्वयं शिव के एकादश रुद्र बोले जाते हैं, अंश अवतार बोले जाते हैं, इस प्रकार से अंजना समझाती हैं और जामवंत राम को कहते हैं शक्ति की करो मौलिक कल्पना। यहाँ शक्ति की मौलिक कल्पना का मतलब यह है कि आपने अभी तक जो युद्ध किया उससे भी ज्यादा शक्ति की सामर्थ्य की जरूरत है। यही निराला का आत्मबोध भी कहता है। निराला जी कहते हैं, हालांकि राम जिस तरीके से कहते हैं कि धिक जीवन जो पाया ही आता विरोध, हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। सरोज स्मृति में निराला जी इसी बात को अपनी पुत्री के संदर्भ में कहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी पुत्री के मुंह जूठन का जो संस्कार होता है उसके लिए एक चिनांशुक रेशमी वस्त्र को कहा जाता है और दधि मतलब चिनांशुक यानी कि एक रेशमी वस्त्र पहने बच्ची को दधिमुख यानी कि जो मुंह जुठी में किया जाता है उस प्रकार का संस्कार भी नहीं कर सके। किसी तरीके से सरोज का लालन पालन होता है अपने नानी के यहाँ और दुर्भाग्य से सरोज की माँ की यानी निराला जी की पत्नी का भी असामयिक निधन हो जाता है सरोज जी के बालकाल में ही।
तो इस प्रकार की स्थिति, लेकिन निराला राम की तरह ही न थकने वाले हैं। इसलिए यदि आलोचकों का यह विचार है कि आत्मबोध के संघर्ष के कारण निराला ईश्वर के शरणागत हुए हैं, तो शायद इससे हम सहमत नहीं हैं। बल्कि पौराणिक मिथक में निराला जी ने अपनी स्वयं की श्रद्धा तो दिखाई ही है, साथ ही उसमें युग बोध और आत्मबोध को एक समायोजित और समावेशित करने की एक अनूठी कोशिश की है। दूसरी चीज कि जिस प्रकार से जामवंत राम को सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं कि शक्ति की मौलिक कल्पना करो, उसी प्रकार से महात्मा गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में उनके सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे जिस प्रकार से राम के साथ विभीषण हैं, जामवंत हैं, सुग्रीव हैं, हनुमान हैं, इस भूमिका में नजर आते हैं। और इसीलिए जिस तरीके से राम कहते हैं कि शक्ति की, राम को जामवंत कहते हैं शक्ति की मौलिक कल्पना करो और पूरे शक्ति का संचय करो। यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में देखा जाए तो 1936 के बाद, जो 1934 के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के सेकंड फेज के बाद आंदोलन एक धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि वो आंदोलन शिथिल पड़ता गया। और 1936 का वो समय है जब भारत में किसान आंदोलन चल रहे थे। तो यहाँ पर एक बड़े, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके पहले के जो भी आंदोलन हुए थे, उन सबसे बड़े आंदोलन की जरूरत है, ऐसा गांधी जी के भी परामर्शदाताओं ने कहा था। और हम देखते हैं कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को पास होता है और 9 अगस्त से उसको लागू किया जाता है, वो इसी शक्ति संचय का रूप है। फिर इन घटनाओं के बीच में जो ये प्रकरण आया है कि ऐसे क्षण अंधकार तम में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विषम क्षणों में भी श्रृंगार की रचना करना निराला जैसे महाप्राण और महाकवि के ही बस की बात हो सकती है। और जब राम का मन अंधकार में डूब जाता है, हार की आशंका से उन्हें एक आशंका, भय होने लगती है, उसी समय याद आता है जनक का उपवन, लता अंतराल प्रथम मिलन, नैनों का नैनों से नैनों पर प्रथम उत्थान पतन, संगोपन। यानी कि कहने का मतलब कि उस स्थिति में जब राम को राजा जनक के उपवन में जानकी यानी कि सीता से पहली मुलाकात की बात याद आती है, उससे उनकी शक्ति, उनके मन में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता, एक ऊर्जा आती है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि सरोज स्मृति के वर्णन में भी निराला जी ने किया है। जब सरोज की विवाह होती है, उसका वर्णन है, वह अतल की तेज धार जो भोगावती हो उठी अपार। तो यहाँ पर विरह के क्षणों में, विषाद के क्षणों में श्रृंगार की रचना निश्चित रूप से एक शक्ति को संवरण करने वाली है, शक्ति प्रदान करने वाली होती है। और इस तरीके से अंततः जब राम शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करने के लिए हनुमान देवी दर से 1008 पुष्प की माला, 1008 कमल लाते हैं और एक एक करके वो मंत्रोच्चार के साथ देवी को अर्पित करते हैं। और पुनः देवी राम की यहाँ भी परीक्षा लेती हैं। राम की परीक्षा लेने के लिए देवी ने एक पुष्प को हटा दिया। फिर राम को अपनी माँ की बात याद आती है जो उन्हें राजीव नयन कहती थी, इसलिए राम अपने एक हाथ से कटार उठाते हैं और अपना एक नेत्र देवी के चरणों पर समर्पित करने के लिए जैसे ही कटार उठाते हैं, देवी स्वयं उनका हाथ पकड़ लेती हैं और आशीर्वाद देती हैं विजयी होने का। यहाँ पर शक्ति संचय करने के लिए, और दूसरी चीज कि निराला जी जो न थकने वाले
प्रेरणा के स्रोत कवि हैं, वह स्वयं भी इतने झंझावातों के बावजूद भी उन्होंने जीवन में कभी भी समझौता नहीं किया, बल्कि पूरी शक्ति के साथ पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़े और इसीलिए वो निराला कहलाए। धन्यवाद। हम फिर अगले अंक में किसी नए प्रकरण के साथ, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। यूपीएससी, पीएससी और हिंदी साहित्य प्रेमी तथा यूजीसी नेट के जो भी अभ्यर्थी हैं, विशेष करके वो उन्हें सारे व्याख्यान प्राप्त होते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साहित्य प्रेमी जो भी लोग हैं उन्हें भी हम सादर प्रार्थना करते हैं, और यदि कोई सुझाव आप दे सकते हैं या कोई किसी टॉपिक पर स्पेशल आपकी डिमांड हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।